नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पढ़ेंगे, जिसे एजे क्रोनिन ने लिखा है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के लेखक एजे क्रोनिन हैं। कहानी वेरोना नाम के इटली के एक शहर की है। कहानी का नैरेटर एक व्यक्ति है जो अपने एक दोस्त लुइगी के साथ कार में वेरोना की ओर जा रहा होता है। लुइगी नैरेटर का दोस्त और ड्राइवर है। वह कार चला रहा होता है। शुरुआत में जब वे वेरोना के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें दो छोटे लड़के दिखाई देते हैं, निकोला और जाकोपो। दोनों सड़क के किनारे जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। लुइगी उन दोनों बच्चों को देखकर नरेटर से कहता है कि उनसे स्ट्रॉबेरीज न खरीदे क्योंकि उनके कपड़े बहुत पुराने और गंदे हैं। लेकिन नरेटर उन दोनों लड़कों को ध्यान से देखता है। उनके कपड़े भले ही खराब हों, लेकिन उनकी आंखों में ईमानदारी, गंभीरता और आत्मविश्वास दिखाई देता है। नैरेटर उनसे उनकी सबसे बड़ी टोकरी खरीद लेता है। बातचीत से नैरेटर को पता चलता है कि दोनों भाई हैं। निकोला बड़ा भाई है और उसकी उम्र 13 साल है, जबकि जाकोपो छोटा भाई है और लगभग 12 साल का है। अगली सुबह नैरेटर और लुइगी जब होटल से बाहर आते हैं तो उन्हें निकोला और जाकोपो फिर दिखाई देते हैं। इस बार वे जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। नैरेटर को आश्चर्य होता है कि ये बच्चे अलग अलग तरह के काम क्यों करते रहते हैं। दोनों भाई नैरेटर और लुइजी की मदद करते हैं और उन्हें वेरोना के आसपास की जगहें दिखाते हैं। वे जूलियट स्टोम्ब और दूसरी इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में बताते हैं। नैरेटर धीरे धीरे समझने लगता है कि दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं। वे कभी जूते पॉलिश करते हैं, कभी फल बेचते हैं, कभी न्यूज़पेपर बेचते हैं, टूरिस्ट्स को घुमाते हैं और लोगों के छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन नैरेटर को यह समझ नहीं आता कि आखिर वे इतनी मेहनत करके अपनी कमाई का क्या करते हैं। एक रात नैरेटर उन्हें बहुत देर तक न्यूज़पेपर बेचते हुए देखता है। निकोला थका हुआ बैठा होता है और जाकोपो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा होता है। नरेटर पूछता है कि वे इतनी रात तक काम क्यों कर रहे हैं। निकोला बताता है कि वे पादुआ से आने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने बाकी न्यूज़पेपर्स बेच सकें। अगली सुबह नरेटर निकोला से कहता है कि तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारा खाना भी बहुत साधारण है। वह उससे पूछता है कि तुम अपनी कमाई का क्या करते हो। निकोला इस सवाल पर असहज हो जाता है और कोई सीधा जवाब नहीं देता। नरेटर सोचता है कि शायद दोनों भाई पैसे बचाकर अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन निकोला कहता है कि उनके कुछ और प्लान्स हैं। फिर नरेटर बताता है कि वह सोमवार को वेरोना छोड़ने वाला है और जाने से पहले अगर वह उनकी कोई मदद कर सकता है तो बताएं। तभी जाकोपो अचानक कहता है कि वे हर संडे पोलेटा जाते हैं, जो वेरोना से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए वे बाइक किराए पर लेते हैं। वह नैरेटर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह उन्हें अपनी कार से पोलेटा ले जा सकता है। नैरेटर उनकी बात मान जाता है। अगले दिन वह दोनों भाइयों को लेकर पोलेटा पहुंचता है। वहां एक बड़ी सी इमारत दिखाई देती है। दोनों लड़के जल्दी से अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब नैरेटर उनके पीछे अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वह जगह एक हॉस्पिटल है। वहां एक नर्स नैरेटर से मिलती है। वह बताती है कि दोनों लड़के अपनी बहन से मिलने आए हैं। अब नैरेटर को असली सच्चाई पता चलती है। उनकी बहन का नाम लूसिया है। लूसिया लगभग 20 साल की है और बहुत बीमार है। वह ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन से पीड़ित है। यहीं से नैरेटर को समझ आता है कि निकोला और जाकोपो दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं। उनकी सारी कमाई लूसिया के इलाज और हॉस्पिटल के खर्च के लिए होती है। उनके पिता एक प्रसिद्ध सिंगर थे, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बाद में बॉम्ब से उनका घर भी नष्ट हो गया। तीनों बच्चों को बहुत गरीबी और भूख का सामना करना पड़ा। लूसिया सिंगर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन बीमारी ने उसका जीवन बदल दिया। वे खुद पुराने कपड़े पहनते हैं, कम खाना खाते हैं और दिन रात अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अपनी बहन के इलाज में कोई कमी नहीं आने देते।
सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी किसी से अपनी परेशानी बताकर दया नहीं मांगी। नरेटर जब यह सब जानता है तो उसके मन में दोनों भाइयों के लिए बहुत सम्मान पैदा होता है। वह समझ जाता है कि ये दोनों उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन अपने त्याग और जिम्मेदारी के कारण वास्तव में टू जेंटलमैन हैं। अंत में नरेटर दोनों भाइयों को वापस शहर ले आता है। रास्ते में दोनों चुप बैठे रहते हैं। नरेटर भी उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वह उनके उस सीक्रेट को समझ चुका है जिसे वे दुनिया से छिपाकर रखते थे। कहानी का